राधे राधे कृष्ण भक्तों, आज सबको माघ मास अध्याय की 11वें दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आइए भक्तों 11वें अध्याय का श्रवण करते हैं। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है, वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम जी की पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम जी का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं, वे प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है, वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है, वे मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है, उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन है, आइए बताती हूँ। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहां पर शालिग्राम है, वह स्थान तीर्थ स्थान के समान है। वहां पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुण फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम जी का जल पीता है, वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं, वे भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान की केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। भक्तों, ऐसी है हमारे शालिग्राम जी की महिमा। अर्थात जो भी व्यक्ति नित्य प्रतिदिन शालिग्राम जी की सेवा करता है, उनका जल पीता है, उनको पूजन करता है, उन्हें चंदन का तिलक लगाता है, वो साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भक्तों, ये माघ मास चल रहा है और माघ मास में हमारे श्री हरि नारायण जी की पूजा होती है, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा होती है। भक्तों, नित्य प्रतिदिन सादे जल से ही क्यों नहीं, लेकिन शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए और हो सके तो पंचामृत से भी उनको स्नान कराना चाहिए। भक्तों, 6 तारीख को एकादशी है और जो भी भक्त एकादशी का उपवास रखते हैं, तो इस बार एकादशी का उपवास 6 तारीख को रखा जाएगा और उसका पारण 7 तारीख को किया जाएगा। अगर आप एकादशी की कथा सुनना चाहते हो तो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। और भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं आगे भी इसी तरीके से आपकी सेवा में
उपस्थित रहूं और हमारे चैनल के माध्यम से सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी, लड्डू गोपाल के श्रृंगार आरती दर्शन, मेरे बाके बिहारी जी के दर्शन, वृंदावन धाम के दर्शन, राधा रानी जी के दर्शन और हमारे श्री हरि नारायण का भोग कैसे बनाए, कब उनका त्योहार है, कैसे मनाए, इन सब चीजों की, भगवत गीता की, माघ महात्म्य की जानकारी दी जाती है। आप सब भी मेरे YouTube परिवार साथ में मिलकर इसका आनंद उठाएं और मुझे अपनी सेवा का मौका दें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। आप सब पर बाके बिहारी की कृपा सदैव बनी रहे और वो आपकी हर मनोकामनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करे। राधे राधे, कुंज बिहारी श्री हरिदास। और एक बार कमेंट में राधा राधा लिखना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है। राधे राधे।